मोहन जी, कितना कष्ट पहुंचा रहे हैं हम आपको। पति ना सही पर डर कर ही सही, पर आज हमें हमारे दोस्त मोहन जी कुछ पलों के लिए वापस मिल गए। हे बाकी बिहारी जी, हमें शक्ति दीजिए कि हम मोहन जी की नफरत को वापस प्यार में बदल सके। हे बाकी बिहारी जी, सुनो ना, मेरी रक्षा करना, ठीक है? अगर वो शालू और उनकी सहेली आए ना, तो उन्हें मुझसे दूर ही रखना। अगर उन्हें किसी को ले जाना है ना, तो उन्हें बोले कि राधा को ले जाए। इसी बहाने मेरी टेंशन भी कम हो जाएगी। दिखाओ ना। अच्छा, मैं तो भूल ही गया कि राधा भी तो आपकी टीम में है ना। आ जाओ मेरी टीम में, आप तो मेरे साइड में हो। ठीक है, तो एक डील करते हैं। अगर शालू और उनकी सहेलियां आए तो उनसे कहना कि वो ना राधा को ले जाए ना मुझे। मेरा भी याद रखना, ना बोलना। ओके ओके। गुड नाइट। लाइट ऑन करो। क्यों? क्योंकि अंधेरे में मुझे तुम्हारे बाकी बिहारी जी नहीं दिखते हैं ना। ओह, अच्छा अच्छा, और अब लाइट ऑन ही रहेगी। ठीक है मोहन जी। ओके। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं शाम। सांसों की माला पे सिमरूं पी का सच्चाई के रास्ते पर चलना इतना कठिन होगा ये हमने कभी नहीं सोचा था। मोहन जी, कितना कष्ट पहुंचा रहे हैं हम आपको। हमें माफ कर दीजिए। काश हम आपको समझा सकते थे कि हम ये चाबियों के गुच्छे के लिए यहाँ नहीं आए हैं। हम क्या करेंगे चाबियों का? हमारी असली दौलत तो आप और गुनगुन है। हमें ऐसा लगा जैसे वहां कोई था। मोहन जी को डराते डराते हम खुद भी डर गए। बिना इतनी रात को कौन है? वो देखो मम्मा, तिजोरी की चाबी। बिटिया, तो जो करने जा रही है वो सोच समझ के करने जा रही है ना। शेरनी के मुंह में हाथ डालने जा रही है। शेरनी चीर फाड़ करके रख देगी हमारा। पता चला ना कद्दू को तो लात मार के घर से बाहर निकाल देगी। मम्मा, और अगर राधा के हाथ में चाबी लग गई ना, तो वो लोमड़ी सूंघते सूंघते सच तक पहुंच ही जाएगी। और एक बार उसे सच पता चल गया ना,
हम घर से बाहर नहीं, सीधे चले जाएंगे। जो राज सालों से दफना है वो दफना ही रहना चाहिए, वरना हमारी कब्र खुद जाएगी। देखो कद्दू अभी बाथरूम में है, उसका फेवरेट पति यही पी के टोले, इससे बेहतर मौका हमें नहीं मिलने वाला। अरे क्या पागल जैसी बातें कर रही है। अरे ये उसका शराबी पति पी के उतना भी टोल नहीं होता है कि तू अंदर चाबियों का चूड़ा लेने जाएगी, उससे पता नहीं चलेगा। गलती से कद्दू बाथरूम से बाहर आ गई तो। मम्मा किसने कहा कि मैं अंदर जाऊंगी चाबियां लेने? ये चाबियां खुद चलकर मेरे पास आएंगी। कैसे? कैसे? चुंबक चुंबक और लोहे की चाबी। अरे वाह बिटिया, हमें तो लगा था कि तू स्कूल में खाली मोहन को देखने जाती है, और साथ में तूने थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी कर ली। चुप करो ना, जल्दी कर, कद्दू बाहर आ जाएगी बाथरूम से। मुझे पता था तुम चाबियां लेने जरूर आओगी, थोड़ी प्लानिंग अच्छी कर लेती। वहाँ हमने किसी को तो देखा था, कौन हो सकता है वो? कौन है आप? इसको भी अभी आना था। ये कैसी आवाज थी?
चाबियां कहाँ है? इसका मतलब ये रस्सी किसी ने काटी है। राधा के अलावा और कोई और भी है मम्मा? कौन है? क्या हुआ राधा? हमने ना किसी को देखा था, हमें पता नहीं वो कौन था, तो इसलिए हम देखने आए थे। अरे राधा, कभी ऐसा लगा करे तो अकेले देखने मत निकला करो ना। तो चोर वोर होता तो खतरा हो सकता था ना, हमें बुला लेती। लगता है तुम भूल गई हो, चील की नजर है हमारी। झील भैया, केतकी को देखा होगा तुमने शायद, वो किचन की तरफ गई थी पानी लेने। अजीत, इस लड़की से दूर रहा करो, जाने फिर कौन सा इल्जाम लगाते। और तुम जबरदस्ती इस घर में इस घर की बहू बनकर तो आ गई हो, पर मैं ये कभी नहीं भूलूंगी तुमने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया था, मेरी दोस्ती का फायदा उठाया था। ये सारी तस्वीरें अब आपके सामने, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। और ये सारी तस्वीरें ना हमें वो मोहन जी की बहन केतकी जीजी ने दी है। मुझसे और अजीत से दूर रहना, समझी? क्या हो रहा है यहाँ? बस ये कद्दू की ही कमी थी, वो भी आ गई। क्या करे? कुछ नहीं मम्मा, किसी को उसकी औकात दिखा रही थी। ये केतकी को भी इसी वक्त राधा की औकात दिखाने आना था। बहुत देर हो गई। शुभ रात्रि। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। केतकी जीजी हमारी कितनी अच्छी सहेली थी, अब वो भी हमसे नाराज है। जैसी करनी वैसी भरनी। बाकी बिहारी जी कहते हैं ना, आप जैसा करोगे फल भी बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। बहुत देर हो गई है। कल तुम्हारी चूड़ा पूजन की रस्म भी है। जाओ जाकर सो जाओ। अरे, हमारी चाबियां हमने यहाँ गिरा दी है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। लगता है हमारा फैसला एकदम सही है, क्योंकि वक्त आ गया है ये जिम्मेदारी इस घर की बहू को सौंप देने की। सत्यानाश कि ये कराए पर पानी फिर गया। अरे बिटिया, चाबियां तो वापस कद्दू के हाथ में चली गई। मम्मा, चाबियां कद्दू के हाथ में चली गई तो क्या हो गया? कल के चूड़ा पूजन वाले रस्म में ना, मैं ये चाबियां राधा के हाथ तक पहुंचने ही नहीं दूंगी। चलिए आप।
आ गया इस घर की गहराइयों में दफन राज खुलने का, राज जो त्रिवेदियों के अस्तित्व को ही हिलाकर रख देगा। चूड़ा चाहे हीरे मोती का हो या सोने चांदी का, पर ये लाख के चूड़े से ज्यादा कीमती एक सुहागन के लिए कुछ नहीं होता। आज इस घर की बहू होने के नाते ये लाख का चूड़ा हम तुम्हें पहना रहे हैं। आज से लेके अगले 1.25 महीने तक तुम्हें इस चूड़े को अपने हाथ में पहने रखना है। ये चूड़ा पूजन की रस्म हमारे परिवार की परंपरा है और इसके साथ साथ बहू को घर की यानी कि अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां भी सौंपी जाती हैं। चूड़ा सुहाग की निशानी होने के साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने का प्रतीक भी होता है। रिश्ता के आगमनवा, खुशियों से चहके मनवा, कितना संजोग से आए कुसुम रंगों में लगे तू प्यारे, घर का आंगन तो लगे फुलवारी, आए कुमकुम पैरों से चल के, रोके ना रुके नन्हे चल के, मेरी आंखों की मेरे होठों से हो गई अनबन, आने वाली खुशी का दिल को मेरे दे आश्वासन, आंखों के तारे ने पाया आंखों का तारा। मोहन, माँ को रोको, चाबियां वो राधा को नहीं दे सकती है। रुकिए माँ, माँ आपने कहा था ना कि राधा इस घर की बहू है और आप उसके साथ एक रस्म पूरी करना चाहती हैं, तो कीजिए ना माँ, जो रस्म पूरी करनी है आप कीजिए, पर राधा मेरी बीवी नहीं बन सकती। इसलिए ना माँ, इस गुच्छे में से मैं अपने कमरे और अपने कबर्ड की चाबी निकाल रहा हूं।